हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज व्हाट आर द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल एंड द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए 4 8, ऑप्शन बी 2 एंड 8, ऑप्शन सी 2 एंड 6, ऑप्शन डी 4 एंड 12। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने हैं। इसका ये होता है z। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के अंदर जो लैटिस बनता है वो है ये। इसके कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट रहते हैं एंड फेस सेंटर पे प्रेजेंट रहते हैं एटम्स। अब जो कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है उनका कंट्रीब्यूशन होता है एक एटम का एक कॉर्नर का, वो होता है 1/8 एंड टोटल 8 कॉर्नर्स हैं। प्लस जो फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है हाफ, और टोटल 6 फेस होते हैं क्यूब के। तो इनकी वैल्यू आ जाएगी 1+3, डेट इज इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल आ जाएगा हमारे पास 4। अब बात करते हैं नियरेस्ट नेबर्स की। इस कॉर्नर वाले एटम पे फोकस करते हैं। तो ये जो एटम है इसके पास कौन से एटम प्रेजेंट है। एक तो ये वाला है और एक ये ग्रीन कलर वाला है ऊपर। अब इनकी डिस्टेंस देखते हैं। ये जो है एज लेंथ हमारे पास ए है और इस एटम की जो दूरी है वो है हमारे पास √2a/2। तो ऑब्वियसली जो फेस सेंटर पे एटम प्रेजेंट है और कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट है इन दोनों के बीच की दूरी ही सबसे कम है। अब इस एक प्लेन के अंदर देखें और इसमें देखें और ये ऊपर वाले प्लेन में देखें तो ये जो कॉर्नर एटम है इन तीनों से सबसे पास है। अब एक क्यूब के अंदर ये 3 एटम है जिसके पास ये वाला कॉर्नर एटम सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस के अंदर है। तो एक क्यूब में 3 एटम सबसे पास है। अब हमें पता है ये वाला जो कॉर्नर वाला एटम है ये सिर्फ एक क्यूब में नहीं बल्कि 8 क्यूब्स के बीच में इक्वली शेयर हो रहा है। तो ये वाला अगर 8 क्यूब्स के बीच में इक्वली शेयर हो रहा है और खुद ये 3 जो फेस सेंटर है उनके सबसे नियरेस्ट में है, तो टोटल इसके नियरेस्ट नेबर कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे पास 3 × 8 24। अब एक्चुअली 24 नहीं होंगे। अब आपको ये भी देखना है कि लेट से ये वाला जो एटम है ये शेयर हो रहा है इसके ऊपर, जस्ट ऊपर जो क्यूब प्रेजेंट होगा उसके अंदर भी आ रहा है। ऑफकोर्स उसके अंदर भी आएगा ना, मतलब ये वाला फेस सेंटर में पता है कि कंट्रीब्यूशन हाफ होता है। ये इसके अंदर भी शेयर हो रहा है और ऊपर वाले में भी शेयर हो रहा है। मतलब वो हर जो फेस सेंटर पे एटम है वो 2 क्यूब्स के बीच में इक्वली शेयर हो रहा है। तो ये जो 24 आया है इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो वो आ जाएगा हमारे पास नियरेस्ट नेबर का नंबर। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स पर यूनिट सेल है वो तो आ गए 4 और नियरेस्ट नेबर के जो नंबर है वो आ गया हमारे पास 12। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।